आपसे ये जानेंगे कि बीजेपी ने 17 नगर निगम की सीटों पर कब्जा कर लिया है, इसका कितना असर लोकसभा पर पड़ने वाला है? ये स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कार्य किए हैं, ये तो 17 सीटें थी, अगर इससे दुगनी भी होती तो भारतीय जनता पार्टी जीतती, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ये चुनाव हुए और विकास की मद्देनजर ये सारी सीटें जीती गई। तो जनपद मुरादाबाद की हम बात करें, एक बार फिर से विनोद अग्रवाल जी ने भाजपा की सीट पर, विनोद अग्रवाल जी ने मेयर की सीट पर जो है कब्जा फिर से कर लिया है, तो आपने कितना आपका रोल रहा बीजेपी को वोट दिलवाने में? देखिए, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ हम लोगों को लगाया गया था, और ख़ास तौर से सिरसी का चुनाव प्रभारी भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ हम रहते हैं मुरादाबाद में, विनोद अग्रवाल जी, बीना अग्रवाल जी के ज़माने से जो शहर को चमकाने का काम करा है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने, यही वजह है कि हर तबके का वोट, हर समुदाय का वोट अच्छी तादाद में उनको मिला है। और जो अन्य दल थे, आप बेहतर जानती हैं कि उनका क्या हाल हुआ है। इतनी दुर्दशा है कि आपस में आज तक उस गम को नहीं भुला पाए, आपस में झगड़े चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, उसी के तर्ज पे ये चुनाव लड़ा गया। और जो मुस्लिम क्षेत्र है, आप ये देखिए, पहले से आज के दौर में जितना वोट हर वार्ड से मुस्लिम समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट दिया है। और आगे जो 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें निश्चिंत है कि जितनी सीटें हैं, ये जो होता है कि इतने प्लस कुछ नहीं, जितनी सीटें हैं सब विकास के नाम पर जीती जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की फिर केंद्र में सरकार बनेगी। जब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ कागजों में, तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी कागजों में नहीं है। जो आरोप लगाते हैं वो खुद चल के शहर में भ्रमण करें, उन्हें पता चल जाएगा कि किस युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है और इसका सबको लाभ मिल रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं उनका सबसे पहले उनको लाभ मिल रहा है इस चीज़ का, और उनके पास आरोप के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। जो एक अहम बात है इस नए संसद भवन में, जो एक नई चीज़, मैं फिर आपसे कहूँगा कि मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, शायद पहली बार भविष्य में आपने देखा होगा कि कुरान शरीफ की आयत से उस संसद भवन की जो एक उद्घाटन हुआ, उसमें कुरान शरीफ की आयत का की तिलावत हुई। इससे मुसलमान बहुत खुश है। और जो मुसलमानों को इन विपक्षी दलों ने बीजेपी को, आरएसएस को हवा बनाकर पेश करते थे, अब सबकी समझ में आ गया है कि मुसलमान बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं, उनकी हमदर्द है। जितने आवास या कोई भी योजना हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला है वो मुसलमान को मिला है। और मुसलमान नमक हराम नहीं है, गद्दार नहीं है। अगर कोई हमें फैज़ पहुंचाएगा तो हम उसका ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करते हैं, उसका एहसान मानते हैं। और इस एहसान के बदले ही है यही चीज़ कि जो भारतीय जनता पार्टी के इतने मेयर सारी सीटें जीती हैं, उसमें क्या आप सोचती हैं, मुसलमान का आपकी बहुत अहम रोल रहा है, मुसलमान के वोटरों का। और मुरादाबाद की भी यही स्थिति है कि जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं गया, हम ही लोग थे, जाते कैंपेन करते थे, हम समझाते थे, लेकिन हमने अपने वजूद से ज़्यादा देखा कि वोट विनोद अग्रवाल जी को पड़े। जब पसमानदा समाज को जोड़ने का काम लगातार भाजपा कर रही है, लेकिन विपक्ष एक आरोप ये भी लगा रहा है कि ये वोट बैंक पक्का करने के लिए है, ये 2024 की तैयारी है, लोकसभा की तैयारी है। आखिर ये पसमानदा समाज क्या है? देखिए, पसमानदा समाज जो दबे निचले स्तर के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ लेके चलने का वादा करा है और पसमानदा समाज को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी तरक्की के लिए बढ़ाया जा रहा है। और जो विपक्ष है, विपक्ष की तो ज़मीन खिसक गई है को मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानते थे। अब उनको ये लगा कि मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो उनका आरोप लगाना, एक कुछ ना कुछ उसमें उनका यही है। उनके पास ना कोई विकास की बात है, ना कोई मुद्दा है, बस सीधे सीधे कि मुसलमान जो है खिसकता जा रहा है उनके हाथ से। मुसलमान किसी के बाप की बबूती नहीं है, ना किसी का दिया खाता है। मुसलमान को जहाँ इज्जत मिलेगी वहाँ उसका साथ देगा, जहाँ उसका विकास होगा
वो उसके साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अभी तक तो था, लेकिन 2024 में आप देखेंगे कि किस कंडीशन से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है और किस ऊंचे स्तर पर मुस्लिमों का वोट मिलता है, ये देखने लायक रहेगा। और ये जितने भी विपक्षीय पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय दल नहीं, मोहल्लों की पार्टियां। रईस जी, संभल का जो सिरसी क्षेत्र है वहाँ का प्रभारी आपको बनाया गया था, वहाँ की सीट जो है चेयरमैन बीजेपी का निकला है, इसमें कितना रोल आपका रहा और कितना वोट आपने बीजेपी को दिलाया? देखिए, सिरसी में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रभारी बनाकर भेजा था और कौसर अब्बास अपनी एक अलग शख्सियत है, 5 साल से सामाजिक कार्य कर रहे थे। पूरी सिरसी उसको अच्छी तरह जानती है। कौसर अब्बास की जगह वो कौसर भैया हो गए हैं। जिसके आगे भैया लग जाता है, जाहिर सी बात है उसका सम्मान होता है कि जितने भी पूरब में भैया हैं उनको लोग और ढंग से कहते हैं, बाहुबली कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये लड़का जो था, इसका पूरा परिवार पुरखों से लेके और यहाँ तक जो अब भी कौसर अब्बास तक, ये सामाजिक लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत काम कर रहे हैं सिरसी के लिए। और सिरसी में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था वो तो था ही। लोग इस चीज़ लड़के को कुछ हल्के में ले रहे थे, लेकिन वहाँ की जनता ने अपना मत देकर ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हितैषी है और शिया समुदाय के लोग वहाँ ज़्यादा हैं। कौसर अब्बास शिया समुदाय से आते हैं, लेकिन शिया समुदाय से ज़्यादा सुन्नी समुदाय हिंदू लोगों ने इतना वोट करा है उसको कि पहली बार चुनाव वो लड़ा और पहली बार जीता। उसमें हमारी क्या, सबकी योगदान रहा। प्रभारी के नाते हमने भी वहाँ पर बहुत वर्क करा। अपनी रिपोर्ट हम अपने उच्च अधिकारियों को देते रहे। किसे फाइट किससे रही? भाजपा की? भाजपा की फाइट जो मौजूदा चेयरमैन था उसी से थी। और जितने भी ये भूमाफिया रहे या 4-4, 5-5 बार चुनाव हारते रहे, जिनको औचित्य नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन वो इस लड़के को ये कि किसी सूरत से ये ना जीते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वही कि सबका साथ सबका विकास, आपको वही देखने को मिला सिरसी में कि बम्पर वोट उस लड़के को मिला है। और जो वहाँ के वादे हैं, कौसर ने शपथ से पहले ही कुछ पदाधिकारियों से, केंद्रीय पदाधिकारियों से, राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात करी है। आश्वासन मिला है जो उसने वादे करे हैं वो पूरा होगा। और आने वाले चुनाव में अब इस घर से सीट नहीं जाएगी, काम बढ़िया करेगा लड़का। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ देखा था, पहली बार किसी ने टिकट मांगा, उसको टिकट दे दिया। प्रदेश स्तर के नेताओं ने, मंत्रियों ने आके वहाँ पर उसके लिए अपील करी। जाहिर सी बात है कि जब उनको दिख रहा था कि जिताऊ सीट है, जिताऊ कैंडिडेट है, तभी ने उसको आगे बढ़ाया था। और हम सब लोग संतुष्ट हैं।